ले लीजिए श्रीमती जी, दे दिया हमने आपको आपका हक। पर इसे घर का बंटवारा समझने का गलती मत कीजिएगा, बल्कि आपका और हमारा बंटवारा है। अब आप अपना हिस्सा में जो भी आपको पसंद हो उस विकराल सिंह की काली कमाई का सामान सजा दीजिए, और बचा हुआ दूसरा हिस्सा में हम अपना आत्मसम्मान बचा कर रखेंगे। याद रखिएगा, अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना तो आग लगा देंगे इस घर को। बड़की, जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सासू माँ, ये जो सामान है ना, ये हमारे बाबूजी के कमाई का है, कोई हराम की कमाई नहीं है। कितने प्यार से भेजे हमें ये सामान हमारे बाबूजी, और इस सामान का अपमान मतलब हमारे बाबूजी का अपमान, और हमारे बाबूजी का अपमान हम नहीं सहेंगे। नारद, बंदूक दो हमारा। अरे लेकिन दीदी, सुनाई नहीं आया? बंदूक मांगे ना हम हमारा। ससुर के नाती तुम्हारे सामने हमारे बाबूजी के दिए सामान को आग लगाने का बात कर रहे थे, और तुम खड़े खड़े चूहे की तरह साला तमाशा देख रहे थे। खून काहे नहीं खौला तुम्हारा? तमाशा तो खैर हम भी देख रहे थे, तुम्हें क्या बोल रहे हैं? बाकी अब देखेंगे नहीं, अब दिखाएंगे। सासू माँ, अब आप फैसला कीजिए कि हमारे बाबूजी का दिया सामान अंदर आएगा या फिर इस घर के अंदर जितना सामान है ना उसको हम बाहर फेंक देंगे। बड़की बहू, ये अब सिर्फ तुम्हारे सामान का बात नहीं रह गया है, ये हमारा रिश्ता और अधिकार का बात है। इसलिए जब तक सारा सामान घर के अंदर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हम बताते हैं कहाँ रखना है सामान। है नारद जी, हम यहाँ रखिएगा सब सामान। कहा है कि एक ही जगह रख दीजिए, अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि फुआ का हिस्सा कहाँ है। यहाँ रख, अब ले आइए। अरे जल्दी कीजिए ना, जल्दी। और है सामान भाई। ए फुआ, पूरा से भी ज्यादा सामान आया है बड़की भौजी के यहाँ से। हम तो कहते हैं कि रसोइयों का खूब सामान होगा इनमें, ताकि फुआ हम लोग के घर में तो एक ही को न रसोई है। अब सामान कहाँ रखाएगा? एकरो तोड़ है हमारे पास। रसोई का भी 2 हिस्सा कर दो। हाँ, एगो में रागिनी भौजी का सब सामान रहेगा, एगो में रखेंगी। चुप रहो दुलारी, जो मुंह में आया बकती जा रही हो। हमरे जीते जी रसोई का बंटवारा नहीं होगा। पगफेरे के दिन ही घर बट गया, वो भी हमारे भेजे हुए सामान की वजह से। हम तो कहते कि एक बार आप विद्वान जी से बात तो कर लीजिए। अरे क्या बात करे भाई, जो होता है ना सब अच्छा ही होता है। हमारा बिटिया का आधा टेंशन तो ऐसे ही दूर हो गया।
आधा घर पर ऐसे ही कब्जा हो गया उसका, और रह गया आधा तो वो खुद ही खींच लेगी। ये सब करने से ससुराल में किसी का भला नहीं होता है। अरे सुख तो घर जोड़ने से मिलता है, तोड़ने से नहीं। पर हमारी बेटी रागिनी के भविष्य के बारे में तो जरा सोचिए। कितना सोचे उस घर के बारे में है? अरे सुई से लेकर के सोना तक सब चीज से तो लाद दी है उसको। अब फिर भी अगर नौटंकी चालू है तो चालू रहे। बाकी आप परेशान मत होइए। हमारा बिटिया में पूरा कुवत है सब संभालने का। फुल ट्रेनिंग दिए हैं हम उसको। और आपका काम ये है कि जब तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता, रोज का रोज आप अपना बहन से एक बार जरूर बतियाइएगा और फुल जानकारी लीजिएगा। और बिना हमको बताए कोनो तिकड़मबाजी मत भिड़ा दीजिएगा। अरे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे? जी, तुम्हारे और मेरे बीच में ना तो कुछ ठीक है और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूं। लेकिन अब नीचे जो कुछ भी हुआ है ना, खैर उसके बारे में तो तुमसे बात करना बेकार है। लेकिन एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो है तुम्हारी गन। आज के बाद इस घर में मैं वो गन नहीं देखना चाहता हूं, प्लीज। ई गन? अरे ये हम आपकी सुरक्षा के लिए रखे हैं। सुरक्षा? ये सब चीजें सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कमजोर लोगों की निशानी होती है। अच्छा, हम तो इसे ताकत का प्रतीक मानते थे, लेकिन अगर ये कमजोर लोगों की निशानी है तो आज इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अब ये क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है मिस्टर जी, हम इम्तिहान लेंगे खुद का। हम भी तो देखें कि हमने जिसको दिल दिया है उसके लिए जान दे सकते हैं या नहीं। अब ही पता लग जाएगा कि ये कमजोर लोगों की निशानी है या फिर हम कमजोर हैं। What's wrong with you? Seriously, have you gone mad or what? Go and do these things in front of your father, please. Don't do it here. This is just so ridiculous, man. Seriously. कैसा डर गए ना आप हमारे मरने की बात पर? अरे हम ये मीठी मीठी अंग्रेजी सुनना चाहते थे आपके मुंह से। समझे में नहीं आता है पर बहुत अच्छा लगता है। आज आप हमसे दूसरी बार कुछ मांगे। अरे हम तो अपनी जान लौटा दे, ये तो सिर्फ बंदूक है। हम आज ना आपसे एक बात नहीं, वो क्या कहते हैं, प्रॉमिस। हम आज आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी पहला फायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पर फायरिंग हुआ तो सीता मैया से दुर्गा मैया बनने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये बता रहे हैं आप। अब हम क्या गलत कह दिए? ससुरा समझे में ही नहीं आता है कुछ हमें तो। आप ना हमारे जिगर का टुकड़ा है अनुराग बाबू। अरे आप दिल से तो मांगिए। बढ़ के भाजी, चलो रसोई छुआने का रस्म होने वाला है। जानती हो रस्म में क्या होता है? कुछ बना के घर वाला लोग को खिलाया जाता है। हमारा भी हुआ था ये रस्म। एक तो हम खाना इतना अच्छा बनाते हैं, सब कोई उंगली चाट चाट के खाया था। इनाम भी पाए थे हम इसके लिए। कहाँ भाभी? हम इतना अच्छे से कमरे सजाए थे, आपने एक भी दिन नहीं रखे, सब हटा दिए। ओहो, अरे दिव्या, उनको पढ़ाई करना होता है ना, इसलिए सब अपने तरीके से ठीक किए। और अब तुम भी जाओ, उनको पढ़ने दो। लेकिन भाभी, आपको ना दादी बुला रही हैं रसोई छुआई की रस्म के लिए। रसोई छुआई? अभी कौन सा नया मुसीबत है? देखिए दुलारी दीदी, हमें रसोई का काम मालूम नहीं है। अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, हमारा वहां जाना बेकार है। दिव्या, आप सबको जाके बता दीजिए कि बहुत हुआ रस्म रिवाज, अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।